नमस्कार दोस्तों, मैं भरत चंदेल भारत एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने मैं वनपाल और वन रक्षक की भर्ती परीक्षा हेतु कुछ सामान्य जानकारी देने हेतु आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अपन जानेंगे कि वनपाल वन रक्षक भर्ती कैसे होती है, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, लिखित परीक्षा, फिजिकल इंटरव्यू, कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, ये सब जानकारी अपन देखेंगे। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कौन कौन टीचर आपको इसमें पढ़ाएंगे, कौन कौन सी क्लासें लगेगी, कौन कौन से बैच हैं, क्या टाइमिंग है, ये सारी चीज़ें अपन आज इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो वनपाल वन रक्षक की भर्ती है, इसमें पहला स्टेप रहेगा आपका लिखित परीक्षा का। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपका जो पहला लिखित परीक्षा में भाग पहला रहेगा वो रहेगा आपका जीके और जीएस का। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा, जीके में आपको राजस्थान जीके में भूगोल हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये पूछेंगे। और आपका इंडिया जीके से आपको भारत का भूगोल और भारत का इतिहास पूछेंगे। इसके अलावा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, जो ये जीके और जीएस का पार्ट है, ये पार्ट पूरे दोस्तों 50 नंबर का रहेगा। 50 नंबर का रहेगा और 50 प्रश्न आएंगे इसमें से। ठीक है दोस्तों, अब जो दूसरा भाग है वो दूसरा भाग रहेगा आपके रीजनिंग का और मैथ्स का। रीजनिंग एंड मैथ्स। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग और मैथ्स का पूरा एक भाग है। इसमें भी दोस्तों क्या रहेगा, 50 तो आपके प्रश्न रहेंगे और 50 ही अंक रहेंगे। 50 प्रश्न और 50 ही अंक। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास। लगभग 1200 पदों पर भर्ती निकली हुई है वनपाल वन रक्षक की। आप सभी ने आवेदन कर दिया है इस समय। अब तैयारी है आपकी तैयारी को, आपकी जो पढ़ाई है उसको बेहतरीन करने की, आपकी जो सफलता की कुंजी है वो ढूंढ निकालने की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। पहले होगी लिखित परीक्षा, जिसमें पहले भाग में जीके और जीएस से पूछेंगे, 50 प्रश्न पूछेंगे और 50 अंकों का रहेगा पार्ट। दूसरा पार्ट रहेगा रीजनिंग और मैथ्स का, इसमें भी 50 प्रश्न पूछेंगे और 50 अंकों का पार्ट रहेगा। इसके बाद अगर आपने लिखित परीक्षा क्लियर कर ली है, पास कर ली है, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगी फिजिकल की, शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा। ये स्टेप रहेगा दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो पुरुष होते हैं दोस्तों, पुरुष के लिए 25 किलोमीटर की दौड़ है जो आपको 4 घंटे में पूरी करनी है। और महिला के लिए 16 किलोमीटर दौड़ है जो भी आपको 4 घंटे में पूरी करनी है। ठीक है मित्रों, पुरुष के लिए 25 किलोमीटर दौड़ है जो आपको 4 घंटे में पूरी करनी है, और महिला के लिए 16 किलोमीटर दौड़ है जो आपको 4 घंटे में पूरी करनी है। अब इसके अलावा जैसे ही आपकी दौड़ हो जाती है, उसके तुरंत बाद पुरुष को 1 मिनट में कम से कम 25 सिटअप लगाते हैं। 25 सिटअप लेट के ये ऐसे लगाते ना अपन, वो 25 सिटअप लगाने दौड़ के तुरंत बाद। ठीक है, और यहीं पे जो महिला है, महिलाओं को क्या करना है कि 3.5 मीटर की लंबी कूद करनी है। कम से कम 3.5 मीटर की लंबी कूद करनी है। जैसे ही 16 किलोमीटर दौड़ के आए, उनको 3.5 मीटर की लंबी कूद करनी है महिला को। और पुरुष को क्या करना है, 25 किलोमीटर दौड़ के आए 4 घंटे में, उसके बाद 25 सिटअप निकालने हैं। ठीक है, अब इनके अलावा पहले तो दौड़ हो गई, फिर सिटअप हो गया, महिलाओं के लिए दौड़ हो गई, फिर लंबी कूद हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, पुरुषों को क्या करना है कि जो अपनी जो क्रिकेट की बॉल आती है ना, टेनिस की बॉल थ्रो करनी है आपको। वो बॉल थ्रो 55 मीटर की दूरी तक फेंकनी है आपको। कम से कम 55 मीटर, कम से कम 55 मीटर क्रिकेट वाली टेनिस की गेंद।
क्रिकेट बॉल। ठीक है दोस्तों, कम से कम आपको 55 मीटर तो फेंकनी है। ठीक है, और वही महिलाओं के लिए क्या है कि 4.5 मीटर फेंकनी है, 4.5 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे यार पुरुषों के लिए तो केवल 55 मीटर और महिलाओं के लिए केवल 4.5 मीटर, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, महिलाओं के लिए यहां पे क्या जो बॉल होगी वो 4 किलो की होगी। महिलाओं के लिए जो बॉल है वो 4 किलो की होगी, अतरी बड़ी। तो ये चीज ध्यान रखना आपको, महिलाओं को केवल कितना 4.5 मीटर फेंकना है, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे कि बॉल 4 किलो की रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फिजिकल हो गया वनपाल वन रक्षक का। अब दोस्तों आपने लिखित परीक्षा भी पास कर ली, फिजिकल भी पास कर लिया। अब अगली स्टेप क्या रहेगी आपकी, साक्षात्कार की, इंटरव्यू की। तो दोस्तों यहां पर जो एग्जामिनर होते हैं, इंटरव्यूअर होते हैं, जो आपका साक्षात्कार लेते हैं, वो क्या देखते हैं कि भाई उन्होंने आपका जो मानसिक स्थिति है, मानसिक ज्ञान है, जो आपका जीके जीएस रीजनिंग है, वो तो फर्स्ट स्टेप में ही चेक कर लिया। अब आपको क्या कर, अब फिजिकल भी आपने चेक कर लिया, उन्होंने चेक कर लिया कि आप बंदा दिमाग से भी मजबूत है और शरीर से भी मजबूत है। अब वो देखते हैं इस तीसरी वाली स्टेप में कि जो विद्यार्थी आया, अभ्यर्थी अपने पास आया, उसका व्यवहार कैसे है, व्यवहार कुशल है या नहीं है, अपने आप काम को किस तरह से करेगा, अपने स्टाफ में अच्छे से रहेगा नहीं रहेगा, ये चीज वो देखते हैं। क्योंकि आप कहते हैं लिखित परीक्षा तो हो गई, फिजिकल फिट भी आप हो, बस ये व्यवहार कुशल हो के नहीं हो, आप ये चेक करते हैं, नॉर्मल सी बात है। और इसमें कोई लोड लेने की जरूरत को ना, आराम हो, इजी माइंड से जाना। और दूसरी चीज इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान ये रखना कि जो इंटरव्यू क्लियर करना है वनपाल वन रक्षक का, उसके लिए सबसे कुछ मत करना, कुछ नहीं करना आपको, केवल रोज आपको अखबार पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, और जो नई नई खबरें हैं खेल संबंधी, राजनीतिक संबंधी, उन खबरों को एक अलग से पेन डायरी कॉपी बना लो, उसमें लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं उसमें लिखो। कुछ घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल होते हैं, इंडिया स्तर पर जो खेल होते हैं, उनकी घटनाओं को लिखिए और उनको ध्यान रखिए। बस न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुई अपने वनपाल वन रक्षक की परीक्षा, भर्ती परीक्षा किन किन स्टेप में होगी। अब दोस्तों मैं आपको जानकारी देता हूं कि भारत एकेडमी पर जो वनपाल वन रक्षक के बैच चल रहे हैं और कौन कौन से टीचर आप में इसमें पढ़ा रहे हैं, उसके लिए जानकारी देता हूं दोस्तों। देखिए, तो सबसे पहले जो आएगा आपके वो है रीजनिंग। अब देखिए दोस्तों, जो रीजनिंग और जो गणित है, रीजनिंग और गणित, वो आपको कौन पढ़ाएंगे, नारायण सर और सुरेंद्र सर। ठीक है दोस्तों, जो आपको रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाएंगे नारायण सर और सुरेंद्र सर पढ़ाएंगे। ओके, ये जो नारायण सर है कम से कम भी आप 10-12 सालों से पढ़ा रहे हैं, काफी अच्छा पढ़ाते हैं, भिलवाड़ा की टॉप मोस्ट फैकल्टी है। जितने भी स्टूडेंट आज भिलवाड़ा में रीजनिंग के लिए जाने जाते हैं वो नारायण सर की बदौलत है। तो और एक चीज एक और है कि नारायण सर की तरफ से और भारत एकेडमी की संयुक्त तत्वाधान की तरफ से आज शाम 4 बजे से 6 बजे तक रीजनिंग की निःशुल्क कक्षाएं प्रारंभ होने जा रही है। निःशुल्क, 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं देना है, केवल आपको पेन कॉपी लेके आना है और रीजनिंग मैथ्स पढ़नी है नारायण सर से, जो भिलवाड़ा की टॉप मोस्ट फैकल्टी है। जितने भी स्टूडेंट पढ़े हुए हैं भिलवाड़ा में रीजनिंग के, सब इनके शिष्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास 4 to 6 तो आपको ज्वाइन करना ही करना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन भारत एकेडमी पर चल रहे फॉरेस्ट गार्ड के और फॉरेस्टर के रेगुलर बैचेस की। तो दोस्तों एक बैच है सुबह 7 बजे जो चलता है 12 बजे तक। ठीक है दोस्तों, और एक बैच है जो चलता है 11 बजे, वो चलता है 3 बजे तक। ठीक है मित्रों, और एक और बैच है जो चलता है 3 बजे, वो चलता है 7 बजे तक। ये 3 बैच है दोस्तों, ये 3 बैच अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं दोस्तों, 7 से 12, 11 से 3 और 3 से 7। ठीक है, जिसको जो टाइम सुटेबल होता है उस टाइम पे आप ज्वाइन करिए क्लास। बहुत अच्छे टीचर हैं नारायण सर और सुरेंद्र सर, दोनों क्लासें लेते हैं रीजनिंग की, काफ़ी अच्छे टीचर हैं। सुरेंद्र सर नागौर से हैं और भिलवाड़ा में आपको भी पता है कम से कम भी 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं ये भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाह साहब डोगरो आ गया आपनो,
मनोज सर, निदेशक महोदय, ये आपको राजस्थान भूगोल और भारत भूगोल पढ़ाएंगे। अब इनके बारे में तो मैं कहूँ ही क्या, आप सभी जानते ही हैं कैसे इनकी टीचिंग है, कैसे ये गबेला गबेली पढ़ाते हैं, भय हो रहे, सब आपको पता है इनके बारे में। तो और यूट्यूब पे काफ़ी सारी क्लासें भी देख रखी है आपने, टेस्ट सीरीज में आप ज्वाइन होते हो तो किसान ये पढ़ा हुआ है, हंसते हंसते आपको सारे फैक्ट्स याद करवा देंगे। इनके बारे में तो जितना कहूँ उतना कम है। ठीक है दोस्तों, तो ये मनोज सर है, आपको राजस्थान भूगोल और भारत भूगोल पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अजय, राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण भाग, अधिकतर प्रश्न इसी हिस्से से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है वो केडी सर और अन्नपूर्णा मैम दोनों पढ़ाएंगे। केडी सर मॉर्निंग बैच में क्लासेस लेते हैं, उसके बाद 9 बजे बाद अन्नपूर्णा मैम क्लास लेती है। दोनों टीचर अच्छे हैं, दोनों टीचर की जो पढ़ाने की शैली है वो एक है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। आपको शायरियों में सारी चीज़ें याद हो जाएगी। इनका पढ़ाने की शैली जो है पूरे राजस्थान में फेमस है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हिस्ट्री। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री के लिए अपने पास 2 टीचर हैं, सिद्धार्थ सिंह चारण सर और पूरण सर। आपको ही पता है, सब जानते हैं इन सबको, तो काफ़ी अच्छे टीचर हैं और भिलवाड़ा ही नहीं वरन पूरे राजस्थान में फेमस हो रहे हैं अपने भारत एकेडमी के टीचर। तो सिद्धार्थ सर और पूरण सर आपको भारतीय इतिहास पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविधान। हाँ, देखिए दोस्तों, वन रक्षक वनपाल भर्ती में संविधान का भी बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। तो कम से कम इसके भी आप मान के चलिए 8 से 10 प्रश्न संविधान के रहते ही रहते हैं। और संविधान जो है वो आपको अनिल सर पढ़ाएंगे, और ये भिलवाड़ा में जब से पढ़ा रहे हैं वो भारत एकेडमी पर पढ़ा रहे हैं, और काफ़ी अच्छे सटीक एग्जाम्पल देते हैं संविधान को याद करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इनका पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि आपको जो अनुच्छेद हैं, भाग है, खंड है संविधान के, वो चुटकियों में याद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी फैकल्टी है। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। सामान्य विज्ञान, जीके एंड जीएस इंपॉर्टेंट पार्ट है। सामान्य विज्ञान बहुत अच्छा पार्ट है। सामान्य विज्ञान आज की जो जीवन है अपना, वो पूरा विज्ञान के ऊपर आधारित है। इसीलिए आजकल हर सब्जेक्ट में या हर भर्ती में सामान्य विज्ञान को तो कॉमन ही कर दिया। हर भर्ती में सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी वनपाल और वन भर्ती में आपको जो सामान्य विज्ञान पढ़ाने वाले वो मोहन सर और निशा मैम। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं कुछ जानकारी आपको और देना चाहूंगा कि जो आज शाम 4 बजे से जो नारायण सर की क्लास स्टार्ट हो रही, वो क्लास, उस क्लास में लगभग 60 दिनों तक वो क्लास चलेगी, क्योंकि इसमें रीजनिंग और मैथ्स का पूरा सिलेबस पढ़ा जाएगा। इसका कोई भी चार्ज नहीं, 1 रुपये भी शुल्क नहीं है। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके आप इस क्लास से जुड़िए और अपने मित्र, अपने साथी, अपने रिश्तेदार, सबको ये आप न्यूज़ पहुंचाइए कि रीजनिंग की फ्री क्लास चल रही है। आप आइए, 1-2 दिन पढ़िए, आपको बेटर लगे तो आप कंटिन्यू करना। आपकी फीस नहीं लगेगी, 1 रुपये भी फीस नहीं लगेगी। 2 घंटे की क्लास है, ज्वाइन करिए। 50 अंकों का आपका जो मैटर है वो तैयार होगा, और 50 अंक बहुत सारे होते हैं वनपाल वन रक्षक की भर्ती को क्रैक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।